नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान का निर्माण भारत में कैसे कैसे हुआ, उसके पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों थी। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों, संविधान की आवश्यकता क्यों, ठीक है दोस्तों, संविधान की आवश्यकता क्यों। तो संविधान की आवश्यकता की बात करें दोस्तों तो संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि व्यक्ति के बजाय जो है विधि का शासन हो। दोस्तों क्या हो कि व्यक्ति के बजाय किसका शासन हो दोस्तों, विधि का शासन हो, अर्थात जो है व्यक्ति का शासन न होकर विधि का शासन हो, इसीलिए संविधान की आवश्यकता होती है। और बात करें दोस्तों तो क्या हुआ कि दुनिया में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जा रहा था, तो भारत ने भी देखा तो कहा कि यहाँ पे जो है संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो दुनिया में जो है व्यक्ति का जो है शासन के बजाय जो है विधि का शासन लागू किया जा रहा था। उसके बाद जो है दोस्तों दुनिया में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया कि जो है संविधान के निर्माण करके, संविधान का अगर निर्माण हो जाता है तो संविधान का निर्माण करके प्रथा और परंपराओं के बजाय दोस्तों क्या, प्रथा एवं परंपराओं के बजाय दोस्तों तर्क एवं विवेक को महत्व दिया जाता है। प्रथा परंपरा को रिजेक्ट करके किसको महत्व दिया जाता है दोस्तों, तर्क एवं विवेक को। दोस्तों तो प्रथा एवं परंपराओं के बजाय किसको महत्व दिया जाता है, तर्क एवं विवेक को। जहां पर भी संविधान का निर्माण हो जाता है वहां पर प्रथा और परंपराओं को रिजेक्ट करके किसको महत्व दिया जाता है, तर्क एवं विवेक को। क्यों ऐसा किया जाता है दोस्तों, जिससे क्या हो कि जो शासन के नियम और कानून होते हैं दोस्तों वो सभी के लिए समान हो सके। शासन के जो नियम और कानून हो, प्रथा और परंपरा को रिजेक्ट करके तर्क एवं विवेक को अगर महत्व दिया जाए तो देखा जाता है कि जो शासन के नियम होते हैं वे सभी के लिए क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। तो यही आवश्यकताएं थी, यही कारण थे जिससे संविधान की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ दोस्तों। तो भारत में संविधान का निर्माण, ठीक है दोस्तों। तो भारत में संविधान का निर्माण की बात करें दोस्तों तो बात ये आती है कि सबसे पहले जो है 1895 से 1800 लगभग 96 ईस्वी में स्वराज विधेयक के रूप में दोस्तों जो है संविधान की मांग की गई। किसके नेतृत्व में दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया स्वराज विधेयक के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए कि भारत में संविधान की मांग पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895-96 ईस्वी में स्वराज विधेयक के रूप में की गई, जिसका निर्देशन किसने तैयार किया था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर दोस्तों देखा गया कि दूसरी बार जो है संविधान की मांग 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो दूसरी बार जो है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा वो किसके इच्छा अनुसार दोस्तों, भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा दोस्तों। क्योंकि हमें कैसा नियम चाहिए, कैसा कानून चाहिए, हमारी समस्या क्या है, इस सब का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, भारतीय करेंगे। क्योंकि भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही संविधान का निर्माण होना चाहिए। ये डिमांड दोस्तों किसने की, महात्मा गांधी ने दोस्तों। महात्मा गांधी ने दूसरी बार जो है संविधान की मांग की दोस्तों। तीसरी बार बात करें दोस्तों तो 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों तीसरी बार जो है संविधान की मांग 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग करते हुए यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए दोस्तों। 1924 ईस्वी में दोस्तों जब तीसरी बार जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई तो उसमें कहा गया, मोतीलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा ब्रिटिश सरकार के सामने कि जो हम संविधान का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा। इस पे अंग्रेजों के द्वारा काफी ताना मारा गया दोस्तों। कहा गया तू जो है संविधान का निर्माण करेगा, बहुत आलोचित किया गया। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने धैर्य रखा और ये प्रस्तुत कर दिया नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कि हम में भी दम है, हम भी संविधान का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करके जवाब दिया किसने, मोतीलाल नेहरू ने। इसके पहले 1924 में दोस्तों तीसरी बार संविधान की मांग की गई, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया कि जो है संविधान सभा का जो निर्माण होगा दोस्तों वो किसके द्वारा होगा, संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद तो कहा गया, देखा गया दोस्तों कि जो है आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मंच से पहली बार 29 जुलाई 1936 ईस्वी को दोस्तों, 29 जुलाई 1936 ईस्वी को दोस्तों आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मंच से दोस्तों, कांग्रेस के मंच से जो है 29 जुलाई 1936 को एक चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग की गई दोस्तों। चुनावी घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 1936 को एक चुनावी घोषणा पत्र में जो है संविधान की मांग की गई। ठीक है दोस्तों। बाद में जो है दिसंबर 1936 में दोस्तों कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और जो है महत्व की व्याख्या की गई दोस्तों। आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 1936 को कांग्रेस के मंच से संविधान की मांग की गई। बाद में दिसंबर 1936 में दोस्तों, दिसंबर 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई दोस्तों। और 1938 में दोस्तों, 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सिद्ध कर दिया कि 1938 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की बैनर तले यह प्रूव कर दिया, घोषणा कर दी कि जो संविधान सभा का गठन होगा दोस्तों
उसमें ऐरू गरू नथु खैरू नहीं होंगे, बल्कि वयस्क मताधिकारों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे दोस्तों। वयस्क मताधिकारों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। 1938 ईस्वी में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषित कर दिया। और फाइनली दोस्तों क्या हुआ कि जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन आया दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि फाइनली जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है, और 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन इसमें कहा गया, और दोस्तों यहां पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 1942 के दौरान क्या चल रहा था दोस्तों। 1939 से 1945 तक दोस्तों क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसके दौरान दोस्तों उस विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में एक संवैधानिक सरकार आएगी दोस्तों। एक संवैधानिक सरकार का गठन किया जाएगा, और इसके कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए इस मिशन का दोस्तों, इसको और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इस इतिहास को स्वतंत्रता संघर्ष में, हिस्ट्री के सीरीज में दोस्तों। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग हिस्ट्री में देखने वाले हैं दोस्तों। हिस्ट्री में हम लोग को स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है, उसमें हम लोग इसको और डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में एक संवैधानिक सरकार लाई जाएगी, और इसकी आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि यह नष्ट होते हुए बैंक का आगामी तिथि वाला चेक है दोस्तों। इस मिशन में जो प्रस्ताव रखा दोस्तों, उसका आलोचना करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह नष्ट होते हुए बैंक का आगामी तिथि वाला चेक है दोस्तों। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स है, टिप्पणी है दोस्तों महात्मा गांधी की। और किस मिशन के खिलाफ इसने टिप्पणी दी, तो क्रिप्स मिशन के खिलाफ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये टिप्पणी किसकी है, महात्मा गांधी। क्यों ऐसा किया दोस्तों, इसके पीछे थोड़ा सा बस समय लेते हुए आपका समझा देते हैं दोस्तों, कि हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा गांधी जी ने क्यों किया। इसके पहले दोस्तों 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दोस्तों। क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने भारत से सपोर्ट मांगा कि आप इस विश्व युद्ध में सपोर्ट करिए, और यदि हम सफल होते हैं, ये युद्ध हम जीत जाते हैं, तो आपको आजाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आजाद नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन नियम में कुछ नरमी बरतेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि हाँ। गांधी ने कहा पक्का, अंग्रेजों ने कहा पक्का। वादा कर लिया गांधी जी ने। गांधी जी ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों का सपोर्ट करो, गुनगुना लेके जो है प्रचार प्रसार में लग गए, जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। उसी बीच मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक से गांधी जी की। गांधी जी बुजुर्ग थे। बाल गंगाधर तिलक से जब मुलाकात होती है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं गांधी जी ये क्या कर रहे हो आप, यही तो मौका है अंग्रेजों से बदला लेने का। गांधी जी ने कहा नहीं। बाल गंगाधर तिलक गांधी जी से समझा रहे हैं, गांधी जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं कि गांधी जी ये क्या कर रहे हो आप, यही तो मौका है
अंग्रेजों से बदला लेने का। उधर जर्मनी परेशान कर रहा है, इधर हम परेशान करेंगे और ये अंग्रेज क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हमने वादा किया, वादा निभाएंगे दोस्तों। गांधी जी कहें, गांधी जी बुजुर्ग थे, लोग इनके बातों को मानते थे। बाल गंगाधर तिलक भी मान गए, कोई बात नहीं, आप वादा किए हैं, चलिए ठीक है, वादा करते। और दोस्तों आपको बता दूं कि गांधी जी को स्कूटनिक ऑफ एजेंट की उपाधि मिली थी इसी दौरान दोस्तों, केसरे हिंद की उपाधि मिली थी इसी दौरान दोस्तों। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया था भरपूर। जब दोस्तों ये युद्ध समाप्त हुआ 18 में, तो गांधी जी गए अंग्रेजों के पास और बोले दोस्तों, गांधी जी बोले कि चलिए अब जो हम वादा किए थे वे वादा हमने तो पूरा कर दिया, अब अपना वादा भी पूरा करिए, चलिए कर लेते हैं। ब्रिटिश ने कहा ना ना ऐसे ना, माई से पूछ के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो माई मतलब दोस्तों महारानी, उस समय क्राउन का शासन चल रहा था, तो महारानी विक्टोरिया से पूछकर बताने की बात हुई। यानी कहने का मतलब कि जो है क्राउन की रिपोर्ट आती है जिसके तहत पता चलता है कि 1919 में एक और भयंकर कानून आ गया दोस्तों, जो काफी खतरनाक था। नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी बद जलील दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक और भी कड़ा कानून आ गया, और इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट आया दोस्तों, रॉलेट एक्ट। यानी उनको जो है गांधी जी को वादा में गिफ्ट क्या मिला दोस्तों, रॉलेट एक्ट मिला, और गांधी जी ने दुखी हुए, और यहीं से धीरे धीरे गांधी जी दोस्तों अंग्रेजों से थोड़ा सा उग्र रूप में, यानी अंग्रेजों से थोड़ा सा खिलाफ में जाना शुरू कर देते इसी घटना से। ठीक है दोस्तों, यानी ये रॉलेट एक्ट आया और इसको इन्होंने ब्लैक कानून की, काला कानून की संज्ञा दी। किसने, गांधी जी ने। यहाँ पे इनको धोखा मिला था दोस्तों, एक बार इन्होंने बात मानी तो इनको क्या मिला, धोखा। अब दोस्तों जब 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया, और उस समय भी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जब दोबारा इनको लालच दी गई तो गांधी जी का याद करा जहिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों को याद दिलाया कि याद करिए जहिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से गांधी जी ने इस पे टिप्पणी की, और यही दुख था दोस्तों इनको। ठीक है, तो अब आते हैं फिर से दोस्तों टॉपिक पे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और 1946 में दोस्तों फाइनली क्या आया, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जब दोस्तों आया, और इसके 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, नंबर 2 जो है दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। और नंबर 3 जो दोस्तों एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य, 3 सदस्य दोस्तों। उस समय मजदूर दल के जो नेता हुआ करते थे क्लेमेंट एटली, और उन्हीं के द्वारा जो है इस मिशन का गठन किया गया दोस्तों, क्रिप्स मिशन के बाद दोस्तों। ठीक है, और जो है एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, और इस मिशन के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो मुख्य सचिव यही थे। चेयरमैन की बात करें दोस्तों तो कौन थे, पैंथिक लॉरेंस। दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। ठीक है, तो पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया। आगे की क्लास दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो है किस तरह से जो है इसका गठन हुआ। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ, फाइनली गठन हुआ दोस्तों। तो संविधान सभा की गठन की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान सभा का जब
1946 में गठन हो गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। दोस्तों ये याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया था और उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लेबर पार्टी के मजदूर दल के नेता क्लेमेंट एटली थे। दोस्तों उन्हीं की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट मिशन जो है उन्हीं के सिफारिश पर कैबिनेट मिशन आया था आदेशानुसार, और उस अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 3 सदस्य थे, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं नहीं है, इस टाइप्स का। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन की सिफारिश हुई, फाइनली जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। दोस्तों फाइनली क्या हुआ दोस्तों, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। ठीक है दोस्तों, जब फाइनली जो है 1946 जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से दोस्तों 292 सदस्य निर्वाचित हुए। 292 सदस्य क्या हुए दोस्तों, निर्वाचित हुए। और जो है ब्रिटिश प्रांत में जो 4 थे दोस्तों, वे ब्रिटिश कमिश्नरी से थे, ब्रिटिश कमिश्नरी से, ब्रिटिश कमिश्नरी थे। और ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन थी दोस्तों उस समय, दिल्ली, अजमेर, ठीक है दोस्तों, और जो है कुर्गिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, कुर्गिस्तान जो है आज के समय में दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक। ठीक है, यही थे दोस्तों 4 जो है ब्रिटिश कमिश्नरियां थी। तो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से और जो है 292 कहां से, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कितने थे, 296 सदस्य निर्वाचित थे दोस्तों। और जो है 93 जो सदस्य थे दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ठीक है, जो है 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से, 296 यानी टोटल निर्वाचित सदस्य थे। और 93 जो सदस्य थे दोस्तों ये मनोनीत थे, और जो मनोनीत सदस्य थे दोस्तों कहां से थे, देशी रियासतों से। ठीक है दोस्तों, देशी रियासतों। तो ध्यान से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए दोस्तों कि भारत में आजादी से पहले भारत में 2 प्रकार की सरकार थी, 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक जो है देशी रियासत जो राजाओं के द्वारा, और एक ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश प्रांत जो थे। देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत 2 शासन व्यवस्था। ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, ये थे। तो टोटल यानी कह सकते हैं 296 निर्वाचित और 93 कितना मनोनीत, यानी टोटल दोस्तों बात करें तो कुल कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे उस समय संविधान सभा से, 389 सदस्य। कितने दोस्तों, 389। और इसका दोस्तों एक सदस्य जो हुआ करता था, संविधान सभा का जो एक सदस्य हुआ करता था, वो जो है लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था दोस्तों। लगभग कितनी जनसंख्या का, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था एक सदस्य दोस्तों, जो है 10 लाख। 389 सदस्यों में एक जो सदस्य है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखेंगे कि माउंटबेटन योजना हुई, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो फिर जो है संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की बैठक हुई। उस समय जो है मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कितने सदस्य थे संविधान सभा में, ये सब चर्चा दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों।